हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश मेनिया एकेडमी। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्या है, यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस क्या क्या है। इट मीन्स कि ऐसे कौन से सिचुएशन है जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हम कुछ ऐसे कंडीशंस में भी करते हैं जबकि हमें सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का नहीं लगता है, बट फिर भी हमें वहाँ करना होता है प्रेजेंट टेंस यूज़। जैसे कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो होते तो फ्यूचर के हैं, लेकिन या तो फ्यूचर के हो या तो पास्ट के हो, लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आज हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हैं या कैसे और कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। सो आइए वन बाय वन देखते हैं। हम टोटल 8 यूजेस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फर्स्ट यूज़, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन। सो दोस्तों, जहाँ पे हमें हैबिचुअल एक्शंस को डिस्कस करना होता है या एक्सप्रेस करना होता है, वहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। हैबिचुअल एक्शन क्या हुआ, वो ऐसे एक्शन जो हम रिपीट करते हैं, जो हम डेली करते हैं, जो हम हमेशा करते हैं, करते रहेंगे और करते थे, है ना। तो हमारी जो चीज़ हमारी हैबिट में आ गई, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। लाइक ही स्मोक्स, तो ही स्मोक्स में आप देख सकते हैं कि स्मोकिंग की जो उसकी हैबिट है वो डेली की, वो डेली हैबिट स्मोकिंग करता है। सो यहाँ पे स्मोक्स जो है ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ हुआ है, स्मोक में ES लगा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से आप बोल सकते हैं आई गो फॉर वॉक डेली, है ना। तो मैं मतलब कि मैं वॉक के लिए डेली जाती हूँ, इट मीन्स इट इज़ माई हैबिट, ठीक है। तो मैं ये प्रेजेंट टेंस में बोलूँगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इवन। ओके, सो दिस इज़ द मेन यूज़ ऑफ दिस टेंस। ये सबसे मेन यूज़ है, ये कॉमन भी है और बहुत ही मेन भी है। द फॉलोइंग एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस आर ऑफन यूज्ड इन दिस टेंस। सो आपको जितने यहाँ पे एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस दिख रहे हैं, वो सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ यूज़ होते हैं। लाइक यूजुअली, जनरली, occasionally, rarely, always, often, sometimes, never, ever, on Sundays, once in a week, once in a month, once in a year, etc. So आगे देखते हैं। सेकेंड आता है हमारा टू एक्सप्रेस जनरल और यूनिवर्सल ट्रुथ्स। सो दोस्तों, कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं जिसे हम झुटला नहीं सकते हैं, जो कि हमेशा सच है, जो सभी जगह पे आप कह सकते हैं कि सभी के लिए वो एक ही चीज़ है और कॉमन है, जो कि सच है, सही है, उसे मना नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो सच्चाई है। सो उस टाइप के सेंटेंसेस लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सन जो है वो ईस्ट में राइज होता है। तो यहाँ राइज में आप देख सकते हैं कि क्या लगा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ हुआ है। सो इसे हम बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में। वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो वाटर बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये भी ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच्चाई है, ये किसी भी तरीके से झुटलाया नहीं जा सकता है। तो ये हमारा क्या होता है, इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। बॉयल्स हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सेम एज दैट मैन इज़ मॉर्टल। सो मैन क्या है, मॉर्टल है, उसकी मृत्यु होती है, हमेशा से होती रही है और हमेशा होती रहेगी भी। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच्चाई है जीवन का। तो ये क्या है, इसमें हमने इज का यूज़ किया है। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस अ फैक्ट समथिंग विच इज़ ट्रू एट प्रेजेंट। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि प्रेजेंट टाइम पे ट्रू हैं, ठीक है, जो कि होते हैं, जो हमेशा होते हैं, ठीक है। तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए लाइक ऑल ट्रेन्स स्टॉप एट दिस स्टेशन। तो इस स्टेशन पे सभी ट्रेनें रुकती हैं, ये बताना है। तो ये ट्रू है और प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट का हमने यहाँ पे बात बोली है, एक्सप्रेस किया है। तो यहाँ पे हम जो लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ स्टॉप लगाया, ट्रेन से यहाँ पे प्लूरल है तो स्टॉप आएगा, स्टॉप्स नहीं आएगा। ओके, सो शी टीचेज इंग्लिश इन अ स्कूल। सो वो स्कूल में पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है, ये ट्रू है। और प्रेजेंट सिचुएशन उसकी ये है कि हाँ मैं पढ़ाती हूँ, वो पढ़ाती है, प्रेजेंट एट प्रेजेंट वो पढ़ा रही है, ये ट्रूथ है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, टीचर्स लिखा है। ओके, सो जो कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है। सो यहाँ पे हमने दो चीज़ें देखी कि यूनिवर्सल ट्रूथ होती है या फिर कोई ऐसा बात जो कि ट्रू हो उस एट प्रेजेंट टाइम पे। सो उसे भी हम किस में लिखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। टू एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शंस प्लान्ड इन एडवांस स्पेशली कंसर्निंग अ जर्नी और प्रोग्राम। सो कुछ ऐसे एक्शंस जो कि प्लान्ड होते हैं,
ठीक है, जो पहले से स्केड्यूल होते हैं, जो कि हमने पहले से बना रखा है, ठीक है, वो होता है आई मीन, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल द ट्रेन लीव्स एट 6 in the morning। सो जर्नी या प्रोग्राम से रिलेटेड होता है स्पेशली इस टाइप के सेंटेंसेस। तो क्या बता रहे हैं कि ट्रेन जो है सुबह 6 बजे छूटती है यहाँ से, ठीक है, तो डेली छूटती है, सुबह डेली 6 बजे छूटती है। तो यहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। सो दोस्तों इसमें एक और चीज़ है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आउट ऑफ कंट्रोल होती है, आई मीन आउट ऑफ आवर कंट्रोल होती है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में होती है। तो वो चीज़ें जो आउट ऑफ कंट्रोल है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे। बट ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में हैं, लाइक अगर मैं सेंटेंस बोलूँ कि द बस लीव्स इन 15 मिनट्स, तो बस का लीव होना, बस का निकलना हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट इफ़ आई से आई एम लिविंग इन 15 मिनट्स, अगर मुझे बोलना है कि मैं 15 मिनट में निकलूँगी, तो वो उसमें मेरा कंट्रोल है, तो मैं यहाँ पे आई लीव्स नहीं बोलूँगी, आई एम लिविंग भी मैं वहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। सो ये बेसिक था। नाउ स्कूल्स क्लोज इन मे फॉर समर वेकेशन एंड रीओपन इन जून। तो स्कूल जो है मई में क्लोज हो जाते हैं, समर वेकेशंस हो जाती हैं और वापस खुलता है जून में। तो ये क्या है, ये एक तरीके से फ्यूचर एक्शन है जो कि एक प्लान्ड है ना, स्केड्यूल्ड है पहले से ही, और इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सो ये हमारा इस टाइप के सेंटेंसेस में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। नाउ फिफ्थ देखते हैं, टू इंट्रोड्यूस कोटेशंस विद द वर्ब से। सो जब कोटेशंस होते हैं, किसी की बोली हुई कोई बात होती है, कुछ ऐसी बातें होती है जो बहुत अलग होती है, यूनिक होती है, और किसी की सेइंग्स होती हैं, तो वैसे सेंटेंसेस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। लाइक द नोटिस सेज नो पार्किंग। सो जो नोटिस है उसमें क्या कहा गया है कि नो पार्किंग, ठीक है, बताया गया है कि नो पार्किंग। किड्स सेज, किड्स का क्या कहना है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। इसका मतलब कि कोई भी खूबसूरत चीज़ किसी पर्सन को लंबे समय के लिए खुश रखती है ना। सो ये क्या है, ये सेइंग्स है, ये क्या है, कोटेशंस है। ये कोटेशन है, नो पार्किंग एक कोटेशन है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर ये कोटेशन है। तो इसे हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। टू एक्सप्रेस अ पास्ट इवेंट इन अ ड्रामेटिक मैनर। देखिए अगर कोई पास्ट इवेंट है, देखिए पास्ट अगर मैं बोल रही हूँ तो सेंटेंस जो है हमारा किस पास्ट में जो हैपनिंग हुई है उसके बारे में है, लेकिन हम इसे प्रेजेंट में कैसे यूज़ करते हैं अगर हमें ड्रामेटिक मैनर में बताना है। तो देखिए अलेक्जेंडर रेजेज हिज हैंड एंड सैल्यूट्स पोरस। सो अलेक्जेंडर ने अपने हाथों को उठाया और पोरस को सैल्यूट किया, है ना। ये सेंटेंस होना चाहिए इस तरीके से पास्ट में, लेकिन हम इसे लिखते प्रेजेंट में है कि अलेक्जेंडर अपने हाथों को उठाता है और पोरस को सैल्यूट करता है। तो इस तरीके के जो पास्ट इवेंट है जो हमें ड्रामेटिक टाइप के हैं उसे हम प्रेजेंट यू कैन से सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। नेक्स्ट इज अभिमन्यु फाइट्स ब्रेवली बट इट किल्ड इन द एंड। सो अभिमन्यु ने बहुत ही ब्रेवली फाइट किया लेकिन आखिरी में मारा गया। ये सेंटेंस बनता है, लेकिन हम इसको हिंदी में आई मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे लिखेंगे, अभिमन्यु फाइट्स, ठीक है। सो प्रेजेंट हमारा लगेगा प्रेजेंट टेंस रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ब्रेवली बट इट किल्ड इन द एंड, ठीक है। तो हमें देखिए दोनों चीज़ें हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है, मतलब दोनों चीज़ें हम प्रेजेंट में नहीं लिखते हैं। एक चीज़ अगर प्रेजेंट में है तो दूसरी पास्ट में होती है, अगर एक चीज़ फ्यूचर में है तो दूसरी प्रेजेंट में हो जाती है। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, वो आगे मैं आपको समझाऊंगी कैसे होगा किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अभी उन्हें फाइट्स ब्रेवली यहाँ पे हमने लिखा, उसके बाद इट किल्ड इन द एंड। ओके, सो इस टाइप के सेंटेंसेज हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। हाँ, इन रनिंग कमेंट्रीज ऑन स्पोर्टिंग इवेंट्स, आपने देखा होगा कमेंट्रीज होती है तो बोलते हैं कि ये बॉल को मारते हुए या छक्का लगाते हुए ये बॉल जाती हुई और ये बाउंड्री के पार, है ना। सो इस टाइप से कुछ कमेंट्री होती है जो कि प्रेजेंट टेंस में होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। लाइक अजीत पासेस द बॉल टू मोहिंदर हु किक्स इट पास द गोल कीपर। सो यहाँ पे क्या है, अजीत ने पास किया मोहिंदर को बॉल, उन्होंने कहाँ किक किया, गोलकीपर की तरफ किक किया। सो ये क्या है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगनिंग विथ दो बार हो गया, विथ हियर एंड देयर। सो कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सडन फीलिंग होती है, कुछ सरप्राइज होता है, तो उस टाइप के सेंटेंसेस अगर हैं और हेयर एंड देयर से यूज़ हुए स्टार्ट हुए हैं तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। लाइक देयर गोज़ द बेल, हियर कम्स द ट्रेन,
है ना। सो इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज़ करते हैं। सो आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, ये बेसिक जो इसकी 8 यूजेस हैं। और अगर आपको पसंद आया वीडियो सो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।